नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, बस पढ़ लो, अब थोड़ा सा ही है, अब पढ़ लो, 2 मिनट या 5 मिनट लगने वाला है। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहता है कि भाई दो चार्ज अगर है, दो चार्ज जिसके बीच में फोर्स लग रहा था, कंप्लीटली आपको आप समझना है Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज। तो इस Q1 Q2 चार्ज को पोजीशन के साथ हम दिखाना चाहते हैं, इसके साथ पोजीशन के साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। तो मान लो ये पॉइंट हम बना लेते हैं, ये ओरिजिन है, और यहाँ से जो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला ये R1 पोजीशन पे, इसका पोजीशन वेक्टर जो है R1 है, पोजीशन वेक्टर R1। अब दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है, पोजीशन वेक्टर R2। फर्स्ट चार्ज जो कि जिसका पोजीशन वेक्टर R1 पे है, सेकेंड चार्ज R2 पे है, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, ये हमने एक लाइन ज्वाइन किया, एक लाइन ज्वाइन किया, अब फोर्स इस लाइन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। Q2 पे लगने वाला फोर्स यानी F2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के कारण F2 पे लगने वाला फोर्स F21। तो फर्स्ट वाले पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F12, डायरेक्शन के साथ दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या है, R21। और R21 को अगर हम निकालने जाए तो R21 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल लॉ को लगाते हैं, तो ये R1 है, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R2। सिमिलरली इसे हमें क्या पता चल गया, R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1। तो एक्चुअली में ये बता क्या रहा है, R21 ये बता रहा है कि 2 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी सेकेंड का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये इधर है। यहां से कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर है और इसका पोजीशन बताना है, तो ये इधर ही तो देखेगा, डायरेक्शन इधर है ना, इधर है, तो यही है। तो R21 का मतलब पोजीशन ऑफ 2 किधर है, विद रिस्पेक्ट टू 1, R2 माइनस R1। तो अगर हम फोर्स 21 को दिखाना चाहें, फोर्स 21 को, तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम्स लॉ से, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बीच के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, R21 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस स्क्वायर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एक नया चीज आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्वांटिटी वेक्टर, इसे वेक्टर के फॉर्म में देना है। फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, F21 लग रहा है R21 के डायरेक्शन में, इस कारण से हम R21 के डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका एक यूनिट वेक्टर लेंगे। बात समझ में आई? तो R21 हो जाएगा। तो ये फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम दिखा दिए। क्या दिखा दिए, क्या दिखा दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑन सेकेंड यानी Q2 किसके कारण, ड्यू टू Q1। समझ में आ गया, ठीक। सिमिलरली, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। अब Q2 के कारण Q1 पर जब देखेंगे फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F12 फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इस बार R12 लिखेंगे, इसका स्क्वायर, एंड डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डायरेक्शन के लिए लिखने वाले हैं R12 का कैप, R12 का कैप। तो R12 का कैप का मतलब क्या हो गया, R21 का डायरेक्शन इधर है, तो R12 का डायरेक्शन इधर होगा, R12। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस दोनों से अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले, तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिखते हैं, क्योंकि R21 एंड R12 डायरेक्शन में अपोजिट है, सो F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F21, ठीक है। तो ये पहला वाला जो, पहला और दूसरा जो इक्वेशन में हम लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब आपको क्या बता रहा है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बता रहा है, ठीक ना। अब ये जो बातें जो हम यहाँ पे लिखे हुए थे, इस बातों को आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और इसे आप कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना होगा, आपको मानना होगा, क्या मानना, हम लिख देते हैं, if two charges Q1 and Q2 have position vector R1 and R2,
and F12 is force on 1 Q1 due to Q2. If two charges Q1 Q2 have position vector R1 R2, F12 is force on Q1 due to Q2 and F21 is force on Q2 due to Q1, then ये इतना बात आपको लिखना होगा। देन करने के बाद देन आपको जो है क्या करना है, यहां से जितनी भी बातें हैं यहां से लिखते जाना है और ये डायग्राम एक बना देना है। और इस तरह से ये जो हमने आपको दिखाया ये हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप लोग लिख लोगे प्रॉपर वे में, ठीक ना। तो इस तरह से हम आपको जो है अभी तक कूलॉम्स लॉ पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ये वीडियो अभी एंड करते हैं, फिर अगले दिन जो है आपको नए टॉपिक्स बताएंगे, ठीक ना। और नया टॉपिक्स होगा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आपको बताएंगे एंड कुछ खास पॉइंट्स बताएंगे। ओके, बाय बाय।